गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 4 जेनेटिक्स। कौन सा है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हमने अभी तक मल्टीपल अलील्स तक डिस्कस कर लिया था, मल्टीपल अलील, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स प्लियोट्रॉपी। इससे पहले के वीडियो स्टूडेंट्स आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट, यस, आज स्टार्ट करते हैं हम प्लियोट्रॉपी। क्या होता है प्लियोट्रॉपी? अ सिंगल जीन, एक अकेला जीन, कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। कहने का मतलब है एक अकेला सिंगल जीन एक से ज्यादा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को क्या करे? रिप्रेजेंट करे। मतलब एक जीन एक से ज्यादा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को क्या करे? रिप्रेजेंट करे। सच जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। इस तरह की जीन क्या कहलाते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन। मतलब एक जीन के थ्रू एक से ज्यादा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। जबकि हमने तो यही देखा है कि एक जीन एक कैरेक्टर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ओके, द मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रॉपी in most cases is the effect of gene on the metabolic pathway। जो मैकेनिज्म है प्लियोट्रॉपी का, इन मोस्ट केसेस, बहुत सारे केसेस में, इज द इफेक्ट ऑफ जीन ऑन अ मेटाबॉलिक पाथवे। मतलब ये जो जीन है उस ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक पाथवे को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप, जिससे वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा अलग अलग फिनोटाइप्स को। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक पाथवे में चेंज करेगा तभी ऐसा कर पाएगा, वरना अगर चेंज नहीं करेगा तो एक सिंगल जीन एक फिनोटाइप को ही क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, फेनिलक्यूटोन्यूरिया एक डिजीज है इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन, इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी। मतलब फेनिलक्यूटोन्यूरिया जो एक डिजीज है, ये एग्जांपल है किसका? प्लियोट्रॉपी का। ओके, दिस डिजीज इज कॉज्ड, ये जो डिजीज है कॉज ड्यू टू म्यूटेशन। किसकी वजह से होती है? म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन क्या होता है? जीन्स की पोजीशन में चेंज आना। ठीक है, इन द जीन्स दैट कोड फॉर द एंजाइम फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। मतलब फेनिलक्यूटोन्यूरिया बीमारी के अंदर होगा क्या? म्यूटेशन की वजह से जो जीन कोड करते हैं किसे? एंजाइम फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज को, तो उसे प्रॉपर कोड नहीं करेंगे। ठीक है, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय। अब फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो है, मतलब जो इन बीमारी के अंदर या किसी और बीमारी के अंदर बेसिकली आपको प्रेजेंट होते हैं, तो एक तो होते हैं मेंटल रिटार्डेशन। मतलब ऐसे पर्सन के अंदर जहां पर ये फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम प्रॉपर नहीं बन रहा है, तो इस बीमारी में एक तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। रिडक्शन इन हेयर के रिडक्शन हो स्टार्ट हो जाएगा। रिडक्शन इन स्किन पिगमेंटेशन, मतलब स्किन के पिगमेंटेशन, कलर में भी क्या आएगा? चेंज आएगा। ठीक है, तो ये सब सिम्टम्स हैं किसके? हमारे फेनिलक्यूटोन्यूरिया डिजीज के, जिसके अंदर हो क्या रहा है? जो फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, इसका प्रॉपर वर्क यहाँ पर नहीं हो रहा है, या हम बोलते हैं कि ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। किसकी वजह से? म्यूटेशन की वजह से। ठीक है, यस, नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है कि जो भी एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से जब ये जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा, तो उस एम्ब्रियो से फीटस बनने का जो प्रोसेस, उसमें सेक्स का डिटर्मिनेशन आप कैसे करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे हमने इससे पहले चैप्टर्स में डिस्कस किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, कि ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन थर्ड मंथ के बाद, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो बन जाते हैं। तो देखिएगा, यहाँ हम लोअर ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करके ह्यूमन बींग्स तक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन की, तो हैंकिंग इन 1891, याद रखिएगा, ट्रेस्ड स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब हैंकिंग एक साइंटिस्ट है, उन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस,
मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के समय एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को देखा था, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को देखा था ऑफ सम इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट्स के अंदर। मतलब हैंकिंग ने जब इंसेक्ट्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो उस समय कुछ न्यूक्लियर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को देखा गया। 50% ऑफ द स्पर्म, और उन्होंने देखा कि जो 50% स्पर्म है रिसीव्ड दीज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम जब उन्हें स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर नजर आया ना तो उन्होंने देखा कि 50% स्पर्म ऐसे हैं जिनके अंदर ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वेयर एज 50% स्पर्म्स डिड नॉट रिसीव्ड इट, और जो बाकी के 50% स्पर्म्स हैं उनके अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, चलिए। हैंकिंग गेव अ नेम टू दिस स्ट्रक्चर एज द एक्स बॉडी, और हैंकिंग ने उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया? एक्स बॉडी। क्या दे दिया? एक्स बॉडी। ओके, एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग वाज लेटर ऑन नेम्ड एज अ एक्स क्रोमोसोम, और बाद में उस एक्स बॉडी को क्या नाम दे दिया गया? एक्स क्रोमोसोम। क्या दे दिया गया स्टूडेंट? एक्स क्रोमोसोम। ओके, तो ये किसके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन देखा? ये देखा गया है इंसेक्ट्स के अंदर। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करें कि भाई सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे? पहले बात किसकी हो रही थी? इंसेक्ट्स की। अब हम देख रहे हैं किसके अंदर? ग्रास हॉपर के अंदर। ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ग्रास हॉपर इज XXXO टाइप। ठीक है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन है किसके अंदर? ग्रास हॉपर के अंदर। ओके, ऑल एग्स बियर 1 एक्स, मतलब जितने भी एग्स हैं, मतलब फीमेल है, उनके पास कौन सा क्रोमोसोम होगा? एक्स, अलॉन्ग विथ ओटोसोम। किसके साथ? ओटोसोम के साथ, क्योंकि ओटोसोम तो क्या है, सभी में सिमिलर होते हैं ना, ये तो हमारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जबकि एक्स और वाई ये जब हमने देखा बाद में तो ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। सम स्पर्म्स 50% बियर्स 1 एक्स क्रोमोसोम, उनके अंदर क्या था? एक्स क्रोमोसोम, एंड 50% डू नॉट, और 50% के अंदर नहीं था। ठीक है, एग फर्टिलाइज्ड विथ स्पर्म, यानी कि ऐसे एग जो फर्टिलाइज्ड होते हैं किससे? स्पर्म से, विथ एक्स क्रोमोसोम बिकम फीमेल 22+ XX। मतलब एग फर्टिलाइज्ड विथ स्पर्म, यानी कि एग जो फर्टिलाइज्ड हो रहे हैं किससे? स्पर्म से, विथ एक्स क्रोमोसोम बिकेम फीमेल। वो क्या हो रहा है? फीमेल है, और उसके अंदर जो फिनोटाइपिक क्रोमोसोम्स हैं वो 22+ XX। एग फर्टिलाइज विथ स्पर्म विदाउट एक्स क्रोमोसोम, मतलब एग फर्टिलाइज हो रहे हैं स्पर्म से, किसके? विदाउट एक्स क्रोमोसोम के, बिकम अ मेल, वो क्या हो जाएंगे? मेल, मतलब 22+ XO टाइप के। ठीक है, चलिए अब आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट एंड मेमल्स। देखिएगा, अगर अपन इंसेक्ट्स इन मेमल्स की बात करें तो देखिएगा कैसे होगा। यहां पर ये Y है, हाँ, तो देखिएगा बोथ मेल एंड फीमेल हैज सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हम मेल और फीमेल की बात करें, दोनों में ही क्रोमोसोम्स क्या है? सेम है। फीमेल हैव ओटोसोम्स एंड अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। फीमेल्स के अंदर एक तो ओटोसोम होते हैं और एक पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ये जो पेयर XX का, ये फीमेल क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए ओटोसोम को। मेल हैव ओटोसोम्स एंड 1 लार्ज एक्स क्रोमोसोम एंड 1 वेरी स्मॉल वाई क्रोमोसोम। और जो मेल है उसके अंदर एक तो क्या होगा? ओटोसोम, और जिसमें एक तो होगा एक्स लार्ज और ये वाई वाला क्या हो जाएगा? स्मॉल। क्या हो जाएगा? स्मॉल। दिस इज कॉल्ड मेल हेटेरोगेमेटी। इसी को हम क्या बोलते हैं? मेल हेटेरोगेमेटी। हेटेरो का मतलब यहाँ डिफरेंस है, डिफरेंट एक्स वाई, ठीक है। गैमेटी का मतलब गैमेट्स, एंड फीमेल होमोगेमेटी, मतलब फीमेल के अंदर तो सेम टाइप के हैं तो होमो, और मेल के अंदर डिफरेंट है तो हेटेरोगेमेटी वर्ड हम यहाँ पर यूज करेंगे इनके लिए। ओके, नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स की। किसकी बात करेंगे? सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। देखिएगा, फीमेल बर्ड्स हैव 2 डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम। जो फीमेल बर्ड्स हैं उनके अंदर 2 डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, डेजिग्नेटेड एज Z एंड W, जिन्हें किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Z और W से। ओके, मेल बर्ड्स हैव
2 सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम। मेल बर्ड्स जो हैं उनके अंदर 2 सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम्स है ना, सिमिलर 2 सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम एंड कॉल्ड जेड, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, जेड टाइप। ये किसके अंदर है, मेल बर्ड्स। सच टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज कॉल्ड फीमेल हेटेरोगैमेटी एंड अ मेल होमोगैमेटी। और इस तरह का जो है वहाँ अलग था और यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है कि फीमेल तो क्या हो गई हेटेरोगैमेटी और मेल में दोनों सेम है तो मेल होमोगैमेटी। ये हमारा क्या है, सेक्स डिटरमिनेशन इन बर्ड्स। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी। हनी बी के अंदर कैसा सेक्स डिटरमिनेशन होता है, ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं। सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बीज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एन इंडिविजुअल रिसीव्स। मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल कितने क्रोमोसोम रिसीव करता है, मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम रिसीव करता है, उस बेसिस पर अपन सेक्स डिटरमिनेशन करते हैं किसके अंदर, हनी बी के अंदर। एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन, एक ऑफस्प्रिंग जो बनता है किससे, फर्टिलाइजेशन से, ऑफ अ स्पर्म एंड एन एग, स्पर्म और एग के मिलने से, डेवलप्ड इनटू ईदर क्वीन फीमेल और वर्कर फीमेल। एक ऑफस्प्रिंग है जो बनता है फर्टिलाइजेशन के थ्रू स्पर्म और एग से, मतलब स्पर्म और एग को फर्टिलाइज करके अपन ने क्या बनाया, ऑफस्प्रिंग। डेवलप्ड इनटू ईदर क्वीन, तो वो किसके अंदर डेवलप हो जाएगा, फीमेल। फीमेल के अंदर अगर डेवलप हुआ तो वो क्या होगी, क्वीन। और एक और फीमेल है जो क्या होगी, वर्कर। बेसिकली कहने का मतलब है कि जो स्पर्म और एग्स का फ्यूजन हो रहा है तो उससे 2 तरह के फीमेल्स बन रही हैं, एक तो बन रही है क्वीन फीमेल और एक हो रही है वर्कर फीमेल्स, ठीक है। नेक्स्ट एंड अनफर्टिलाइज्ड एग, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है डेवलप एज अ मेल, जिसे अपन ड्रोन बोल रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल एक यूनिक कॉन्सेप्ट है हनी बीज के अंदर कि भाई स्पर्म एग से फ्यूज होगा तो 2 तरह के फीमेल्स बनने के चांसेस है अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो कौन सी, एक तो क्वीन हनी बी और एक वर्कर हनी बी। लेकिन एन अनफर्टिलाइज्ड एग, और ऐसा एग जो अनफर्टिलाइज्ड है डेवलप एज अ मेल, वो किसके अंदर डेवलप हो रहा है, मेल के अंदर, जिसे हम ड्रोन बोल रहे हैं। बाय मीन्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, ये एक तरह का क्या है, पार्थेनोजेनेसिस। आप पार्थेनोजेनेसिस जानते हैं अच्छे से, पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होना, है ना। द मेल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ फीमेल। अब इसीलिए जो मेल है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर भी क्या रहेंगे, हाफ, कंपेरेटिवली टू फीमेल, ठीक है। द फीमेल आर डिप्लॉयड हैविंग 32 क्रोमोसोम, जो फीमेल है वो डिप्लॉयड होती है और उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 32। एंड मेल्स आर हैप्लॉयड, और मेल्स कैसे होते हैं, हैप्लॉयड, हैविंग अ 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और मेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 16, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम। इसे अपन क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन, याद रखिएगा। अब मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस, अब मेल के अंदर जब स्पर्म बनते हैं ना वो किसके थ्रू बनते हैं, माइटोसिस। दे डन नॉट हैव अ फादर एंड दस कैन नॉट हैव अ सन बट हैव अ ग्रैंडसन, इसलिए मतलब वो फादर भी नहीं होते, सन भी नहीं होते, लेकिन वो ग्रैंडसन हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, याद रखिएगा। आपको पता ही है हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड के अंदर बेसिकली माइटोसिस दिखेगा यहाँ पर जब मेल प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब मेल सिर्फ स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू, ओके। चलिए अब हम आगे की बात करें, भाई हमने अभी तक आज पेलियोट्रॉपी, फिर हमने सेक्स डिटरमिनेशन देखा और अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं म्यूटेशन। क्या है, म्यूटेशन, ठीक है। चलिए, म्यूटेशन इज अ फिनोमिनन विच रिजल्ट इन अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब म्यूटेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर डीएनए के सीक्वेंस में क्या हो जाता है, अल्टरनेशन। अल्टरनेशन मतलब डीएनए का जो सीक्वेंस है, डीएनए का सीक्वेंस मतलब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि भाई डीएनए के अंदर क्या क्या होता है। तो सीक्वेंस अभी पहले आपको बता दें, मतलब नाइट्रोजन बेसिस की बात हो रही है। एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इन चेंज इन द जीनोटाइप, ऑब्वियसली कि भाई जब भी डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आएगा तो जीनोटाइप तो चेंज आएगा ही, एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब जो डीएनए का सीक्वेंस बना, मतलब डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस बने हैं तो उनके अंदर चेंज आने का प्रोसेस तो क्या होता है, म्यूटेशन। और उस चेंज आने की वजह से
जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या आ जाता है, चेंज। ठीक है, इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, अब इसके साथ रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन इज अनदर फिनोमिनन दैट लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए। देखो, एक तो भाई रिकॉम्बिनेशन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, चेंज आता है, वेरिएशन आते हैं, लेकिन म्यूटेशन भी एक अनदर मेथड है जिसकी वजह से क्या आ रही है, वेरिएशंस। ठीक है, चलिए लॉस, अब क्या हो सकता है, डीएनए के सीक्वेंस में लॉस हो जाए, सीक्वेंस मतलब जो भी नाइट्रोजन बेसिस में लॉस हो, हट जाए वहां से, तो उसे बोलते हैं डिलीशन, मतलब डिलीट हो गया। गेन मतलब कुछ एक्स्ट्रा आ जाए, इंसर्शन या डुप्लीकेशन, इसको वर्ड अपन बोलेंगे, है ना, मतलब डीएनए के सीक्वेंस में कुछ और चीज इंसर्ट हो गई है। ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट इन अल्टरेशन इन क्रोमोसोम, और डीएनए के सेगमेंट में भी चेंज आए तो उससे भी क्या होता है, क्रोमोसोम में अल्टरेशन। सिंस जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, अल्टरेशन इन क्रोमोसोम्स रिजल्ट इन अबनॉर्मलिटीज और एब्रेशंस, मतलब जब जीन्स जब क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर अल्टरनेशन आ जाए, ठीक है ना, समझ रहे मेरी बात को, तो उससे भी क्या आती है, अबनॉर्मलिटीज, क्या आती है, अबनॉर्मलिटीज। ठीक है, यस, क्रोमोसोमल एब्रेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसरियस सेल्स। ठीक है, जो क्रोमोसोमल एब्रेशंस या चेंजेस हैं ये बेसिकली देखे जाते हैं कैंसरियस सेल्स के अंदर। म्यूटेशंस आल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। ठीक है, मैंने आपको नाइट्रोजन बेसिस बताया ना, तो पेयर्स में रहते हैं, तो बेस पेयर, तो म्यूटेशंस और किसकी वजह से होता है, चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, दिस इज नॉन एज अ पॉइंट म्यूटेशन, मतलब जब डीएनए के एक सिंगल बेस पेयर के अंदर चेंज आ जाए म्यूटेशन में, तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, और इसके एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। क्या है, सिकल सेल एनीमिया। ओके, नेक्स्ट, डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर, मतलब या जो बेस पेयर से या तो डिलीट हो जाए या एक्स्ट्रा आ जाए, ऑफ डीएनए कॉजेज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, मतलब कि भाई नाइट्रोजन बेसिस के अंदर अगर चेंज आ रहा है म्यूटेशन के थ्रू, अगर सिंगल पेयर में, तो वो हमारा पॉइंट म्यूटेशन है, और या तो डिलीशन या इंसर्शन हो जाए बेस पेयर्स का, तो वो क्या है, हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ओके, नेक्स्ट, अब आगे हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स। क्या करेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर, बट उससे पहले हम देखेंगे पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस है क्या, एक तरह से एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशन, मतलब बहुत सारी जनरेशंस है और उन जनरेशंस के अंदर ट्रेट्स को अपन एनालाइज कर रहे हैं ऑफ अ फैमिली, एक फैमिली ट्री के फॉर्म में, इज कॉल्ड द पेडिग्री एनालिसिस, मतलब एक फैमिली का पूरा जो एक से ज्यादा जनरेशन का अपन ने एक ट्री बना दिया है ना, एक ग्राफिकल मेथड रे डायग्राम के फॉर्म में, और उसको हम स्टडी कर रहे हैं और उससे एनालाइज कर रहे हैं चीजों को, तो वो क्या कहलाता है, पेडिग्री एनालिसिस। इन द पेडिग्री एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड, मतलब पेडिग्री एनालिसिस जब भी होता है ना, तो उसके अंदर इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट, एक पर्टिकुलर ट्रेट का इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फैमिली ट्री और जनरेशन, किसके फॉर्म में, फैमिली ट्री और जनरेशन के फॉर्म में। ठीक है, यस, देखिएगा आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, अब कोई भी एक पेडिग्री है तो उसके अंदर कौन कौन से सिंबल्स होते हैं उन्हें भी हम देखें। जैसे एक स्क्वायर है तो ये रिप्रेजेंट करता है मेल को, सर्कल फीमेल को, ये एक सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब इस तरह का जो सिंबल है, मतलब इसका सेक्स पता नहीं है कि मेल है या फीमेल। अब इन्हीं के अंदर जैसे अगर अपन इन्हें थोड़ा डार्क कर दें डिफरेंट कलर से, तो अफेक्टेड इंडिविजुअल, मतलब इनको कोई ना कोई बीमारी है, प्रॉब्लम है, अफेक्शन है ना। ये साइन रिप्रेजेंट करता है मेल और फीमेल के बिटवीन लाइन जो कनेक्ट कर रही है ये मैटिंग को, किसको, मैटिंग को। ठीक है, अब ये सेम मेल और फीमेल के बिटवीन जो डबल लाइन है ये बताती है मैटिंग बिटवीन रिलेटिव, मतलब रिलेटिव्स के बिटवीन मैटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दिस। अब नेक्स्ट, ये जो है बेसिकली मेल फीमेल, इनकी मैटिंग के थ्रू क्या प्रोड्यूस हुई, फीमेल और मेल। तो पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, ये पेरेंट्स हैं और ये चिल्ड्रंस हैं। क्या है, चिल्ड्रन, इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो है मेल फीमेल, ठीक है, पेरेंट्स और इनसे अफेक्टेड विथ, मतलब जो पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिजीज, मतलब ऐसे पेरेंट जो तो नॉर्मल है लेकिन इनका जो
मेल चाइल्ड है वो क्या है, अफेक्टेड। ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, मतलब पेरेंट्स के 5 ऑफस्प्रिंग्स हैं जो कि क्या है, अनअफेक्टेड। क्या है, अनअफेक्टेड, मतलब उनमें कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कुछ पेडिग्री को डिस्कस भी करते हैं। देखिएगा ऑटोसोम डोमिनेट, यहां हम देखेंगे ऑटोसोम डोमिनेट। ठीक है, देखिएगा अफेक्टेड इंडिविजुअल हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट। कोई भी जो इंडिविजुअल है जो कि क्या है, अफेक्टेड है। क्या है, अफेक्टेड, तो उसके जो पेरेंट है मेल या फीमेल में, दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, अफेक्टेड होना चाहिए। द फिनोटाइप जनरली अपीयर्स एवरी जनरेशन, और जो इसके फिनोटाइप्स हैं वो हर जनरेशन में आपको अपीयर्ड होंगे। द अनअफेक्टेड पेरेंट्स ओनली हैव अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, मतलब अगर जो अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं तो उनके ऑफस्प्रिंग अनअफेक्टेड हो सकते हैं। ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट जीन, जो ट्रेड्स हैं वो कंट्रोल किया जाता है डोमिनेंट जीन्स के थ्रू। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वली अफेक्टेड, मेल और फीमेल दोनों ही इक्वली क्या होंगे, अफेक्टेड। ट्रेड्स डू नॉट स्किप जनरेशन, कोई भी जो ट्रेड है वो एक पर्टिकुलर जनरेशन को स्किप नहीं करेगा। ठीक है, जैसे पॉलीरेक्टाइली, टंग रोलिंग एबिलिटी एसेट्रा, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल। जैसे ये फीमेल है और ये मेल है, तो मेल फीमेल की बेसिकली इसमें मेल अफेक्टेड है, तो जब ये एक फैमिली ट्री बनेगी तो इसके अंदर मेल फीमेल कोई अफेक्टेड नहीं है। यहाँ पर भी ये फीमेल अफेक्टेड नहीं है, मेल अफेक्टेड नहीं है। अब इसी ने अनअफेक्टेड से मैरिड किया है ना, मैटिंग हुई है, तो इनसे मेल वाला क्या है, अफेक्टेड है। मतलब ऑटोसोम क्या है, डोमिनेंट। क्या है, डोमिनेंट। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं पेडिग्री एनालिसिस के। नेक्स्ट, अब ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करेंगे। ठीक है, देखिएगा अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, मतलब अनअफेक्टेड पेरेंट्स, ये पेरेंट्स क्या है, अनअफेक्टेड है, लेकिन इनके ऑफस्प्रिंग्स क्या होंगे, अफेक्टेड। तो ये है ऑटोसोमल रिसेसिव का पेडिग्री। ट्रेड्स कंट्रोल बाय रिसेसिव जीन्स, मतलब यहां पर जो ट्रेड्स है, कैरेक्टर्स है, उन्हें कौन कंट्रोल कर रहे हैं, रिसेसिव जीन। अपीयर ओनली व्हेन होमोजाइगस, और ये जो अफेक्शन है ये सभी मिलेगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में। बोथ मेल एंड फीमेल इक्वली अफेक्टेड, इसके अंदर भी मेल और फीमेल इक्वली क्या रहेंगे, इफेक्टेड रहेंगे। ठीक है, ट्रेड्स में स्किप जनरेशन, मतलब जो ट्रेड्स हैं हो सकता है वो एक स्किप को, एक जनरेशन को क्या कर पाए, स्किप। 3:1 रेशियो बिटवीन नॉर्मल एंड अफेक्टेड, मतलब जो नॉर्मल है और जो अफेक्टेड है उनके बिटवीन क्या रेशियो रहेगा, 3:1। अपीयरेंस ऑफ अफेक्टेड चिल्ड्रन फ्रॉम नॉर्मल पेरेंट्स हेटेरोजाइगस, मतलब अपीयरेंस ऑफ अफेक्टेड चिल्ड्रन, जो अफेक्टेड चिल्ड्रंस हैं फ्रॉम अ नॉर्मल पेरेंट्स, तो वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे हेटेरोजाइगस है। ऑल चिल्ड्रन ऑफ अफेक्टेड पेरेंट्स आर आल्सो अफेक्टेड, मतलब जितने भी चिल्ड्रन से अफेक्टेड पेरेंट्स के वो सब क्या होंगे, अफेक्टेड। जैसे एग्जांपल है एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया एसेट्रा। जैसे मेल फीमेल अनअफेक्टेड है तो इनसे बनने वाले ये ऑफस्प्रिंग्स हैं, ये अफेक्टेड है मेल, यहाँ पर ये फीमेल अफेक्टेड है, सॉरी यहाँ पर ये फीमेल अफेक्टेड है और ये इनअफेक्टेड है। फिर इनअफेक्टेड दोनों से जो मेल है वो इफेक्टेड रहेगा, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर की। किसकी बात करते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज। अब जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए। पहला है मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, देखिए क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरनेशन ऑफ म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बताता है अल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन, सिंगल जीन के अंदर अल्टरेशन हो या म्यूटेशन हो। ओबे द प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस की जो प्रिंसिपल्स है, कौन से, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उन सबको ओबे करता है, फॉलो करता है। ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू अदर, मतलब कब ट्रांसफॉर्मेशन करता है, कब, जनरेशन टू अदर। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ पेडिग्री एनालिसिस,
मतलब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है पेडिग्री एनालिसिस के टाइम। जैसे हीमोफीलिया इसका एग्जाम्पल है, कलर ब्लाइंडनेस इसका एग्जाम्पल है, सिस्टिक फाइब्रोसिस इसका एग्जाम्पल है, सिकल सेल एनीमिया इसका एग्जाम्पल है, फेनिल कीटोनूरिया इसका एग्जाम्पल है, थैलेसीमिया इसका एग्जाम्पल है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के। ठीक है, नेक्स्ट अब सबसे पहले हम बात करते हैं हीमोफीलिया डिजीज की। ठीक है, हीमोफीलिया डिजीज होती क्या है? इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन, इस बीमारी में अ सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। मतलब ये एक तरह से ऐसी प्रोटीन है जो कि पार्ट है, ले रही है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में, तो उसको अफेक्ट हो जाता है, उस प्रोटीन का सही से फॉर्मेशन नहीं होता। ड्यू टू दिस एन अफेक्टेड इंडिविजुअल अ सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। इससे होता क्या है कि जिस भी पर्सन के अंदर हीमोफीलिया होगा उसके अंदर एक छोटा सा कट भी कंटिन्यूअसली क्या करेगा, ब्लीडिंग करेगा, ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर डिजीज, बेसिकली ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ठीक है, द डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल, मतलब इसके अंदर ये बीमारी जो है हीमोफीलिया, ये अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल, मतलब ऐसी फीमेल जो हीमोफीलिया डिजीज से सफर नहीं है, वो सिर्फ क्या है, कैरियर है, टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। और किसमें ट्रांसफर होती है, मेल प्रोजेनी के अंदर। फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, मतलब कोई भी फीमेल अगर हीमोफिलिक है तो ये बहुत एक्सट्रीमली है, बहुत ज्यादा रेयर है, बिकॉज मदर ऑफ सच अ फीमेल एटलीस्ट कैरियर। अगर कोई फीमेल हीमोफिलिक है तो उस मदर, उसकी फीमेल की मदर या तो कैरियर होनी चाहिए एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक, यानी कि फादर कैसा होना चाहिए, हीमोफिलिक। मतलब कोई भी फीमेल अगर हीमोफिलिक है तो उसका होना एक तो बहुत रेयर है, अरे है भी तो उसकी मदर या तो कैरियर होनी चाहिए या उसके फादर हीमोफिलिक होनी चाहिए। अफेक्टेड ट्रांसमिट्स द डिजीज ओनली टू द सन नॉट टू द डॉटर। अब कोई भी जो अफेक्टेड है वो सिर्फ इस डिजीज को कहां पर, सन में ही ट्रांसफर करेगा, डॉटर में नहीं होगी। डॉटर कैन रिसीव द डिजीज फ्रॉम बोथ मदर एंड फादर। जो डॉटर है वो डिजीज को कहां से रिसीव करेगी, मदर और फादर दोनों से ही रिसीव करेगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की। किसका, सिकल सेल एनीमिया। देखिएगा ये सेकंड डिजीज है। द डिफेक्ट इज कॉज ड्यू टू सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, मतलब ये जो डिफेक्ट है होगा किसकी वजह से, सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड के सब्सटीट्यूशन से बाय वेलिन, मतलब ग्लूटामिक एसिड का सब्सटीट्यूशन कर दिया है किसने, वेलिन, एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। मतलब हीमोग्लोबिन को बनाने वाली जो बीटा ग्लोबुलिन चेन है उसकी 6th पोजीशन पर जो ग्लूटामिक एसिड है उसको बाय वेलिन, वेलिन के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, सब्सटीट्यूट कर दिया, हटा दिया जाएगा। सब्सटीट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड टेक्स प्लेस ड्यू टू द सिंगल बेस। अब ये जो सब्सटीट्यूशन है इन अमीनो एसिड्स का हो किस वजह से रहा है, ड्यू टू द सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन, एक सिंगल बेस के सब्सटीट्यूशन से एट द 6th कोडोन ऑफ द बीटा ग्लोबुलिन चेन फ्रॉम GAG टू GUG, मतलब GAG से किसमें कन्वर्ट हो गया, ये GUG के अंदर। द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन, मतलब ऐसी हीमोग्लोबिन जिसके अंदर म्यूटेशन हुआ है, मॉलिक्यूल अंडरगोज पॉलीमराइजेशन, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, और मतलब बहुत कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस, कॉजिंग द चार्ज चेंज इन द शेप ऑफ द आरबीसी, जिससे क्या होता है, आरबीसी की शेप में क्या होगा, चेंज फ्रॉम बाइकॉन्केव डिस्क टू इलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जो हमारी आरबीसी बाइकॉन्केव है वहां से इसके शेप में चेंज होकर कैसी हो जाएगी, सिकल की तरह। ठीक है, दिस इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ये एक तरह का कैसा डिजीज है, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, मतलब ट्रांसमिशन होता है किससे, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर, यानी कि जब दोनों ही पेरेंट मेल फीमेल क्या हो, कैरियर फॉर द जीन हेटेरोजाइगस। दिस डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ अलील HBA एंड HBS, मतलब इस डिजीज को कंट्रोल करते हैं सिंगल पेयर ऑफ अलील HBA एंड SBS। देयर आर
3 possible genotype HBA, HBA, HBA and HBS and HBA, HBS and HBS, याद रखिएगा। Only homozygous individual for HBS show the disease, मतलब ऐसे इंडिविजुअल जिसके अंदर होमोजाइगस HBS, HBS अलील मिलेंगे जीनोटाइप, शो द डिजीज फिनोटाइप, मतलब उसके अंदर इस डिजीज से रिलेटेड क्या नजर आएंगे, फिनोटाइप, ठीक है। हेट्रोजाइगस HbA1 और HBS इंडिविजुअल अपीयर अपेरेंटली अफेक्टेड बट दे आर कैरियर, मतलब ये कैरियर की तरह काम करेंगे ऑफ द डिजीज एज देयर इज अ 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेंट जीन टू द प्रोजेनी, और इसके अंदर 50% क्या है, प्रोबेबिलिटी है ट्रांसमिशन होने का, किसका, ऑफ द म्यूटेंट जीन टू द प्रोजेनी, म्यूटेंट जीन का किस में ट्रांसफर होना, प्रोजेनी के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम डिजीज देखें फेनिलक्यूटोनीरिया, ये हमने पहले भी देखी थी, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के थ्रू होती है ये भी, ठीक है। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म की। द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक वन एंजाइम, और ऐसे अफेक्टेड जो इंडिविजुअल है उनके अंदर एंजाइम की कमी होती है, कॉल्ड फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज दैट कन्वर्ट्स द अमीनो एसिड फेनिलएलेनिन टू टायरोसिन, मतलब ये जो एक एंजाइम है फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो फेनिलएलेनिन को किस में कन्वर्ट करता है, टायरोसिन में, उसका कमी हो जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम फेनिलएलेनिन एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फेनिलपायरुविक एसिड, मतलब फेनिलएलेनिन जो एंजाइम है, फेनिलएलेनिन है, इस एंजाइम के एब्सेंस में ये एक्यूमुलेट होकर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फेनिलपायरुविक एसिड के अंदर एंड अदर डेरिवेटिव्स। एक्यूमुलेशन ऑफ दीज रिजल्ट्स इन मेंटल रिटार्डेशन, और इसकी वजह से क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन। दीज डेरिवेटिव्स एक्सर्टेड थ्रू किडनी, और ये कहां से, किडनी के थ्रू भी बाहर चले जाए। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। पहले वाले होते हैं हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर, अब हम देख रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कॉज ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस और अबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, ये होते हैं एब्सेंस और एक्सेस और अबनॉर्मल, मतलब या तो क्रोमोसोम्स की कमी हो, या क्रोमोसोम ज्यादा में हो, या अबनॉर्मल अरेंजमेंट, या क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट सही ना, तो इस वजह से, और ये क्रोमोसोम या तो 1 हो या 1 से ज्यादा, तो इस वजह से क्या होंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब ये ऐसा क्यों होता है कि क्रोमोसोम या तो कम हो जाए या बढ़ जाए, या उनका अरेंजमेंट अबनॉर्मल हो जाए, या तो 1 में या 1 से ज्यादा में। देखिएगा, होता है फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, मतलब ऐसा तब होता है जब सेग्रीगेशन हो रहा है क्रोमेटिड्स का ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल के अंदर, तो वो फेल हो जाए, रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, और इससे क्या होता है, या तो क्रोमोसोम गेन कर लिए जाएंगे या लॉस हो जाएगा, कॉल्ड एन्यूप्लॉइड। इसे हम क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइड। कहने का मतलब है कि जब क्रोमेटिड्स जब सेग्रीगेट हो रहे थे सेल डिवीजन के टाइम, तो वो प्रॉपर ना सेग्रीगेट होकर क्रोमोसोम या तो कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे, जिसे एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज, मतलब जो साइटोकाइनेसिस होता है टीलोफेज स्टेज के बाद ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो इस वजह से पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम का सेट बढ़ जाता है इन एन ऑर्गेनिज्म, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अ पॉलीप्लॉइडी, और इस फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी। मतलब साइटोकाइनेसिस के टाइम बेसिकली टीलोफेज के बाद क्रोमोसोम का पूरा एक सेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इससे हम बोल रहे हैं पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। देखिएगा, ट्राइसोमी क्या होता है, एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम में बी इंक्लूड इन एन इंडिविजुअल, मतलब एक क्रोमोसोम की क्या हो जाए, एक और कॉपी आ जाए, एडिशनल कॉपी आ जाए किसी इंडिविजुअल में, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी। अब मोनोसोमी, एन इंडिविजुअल में लैक वन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब किसी भी एक इंडिविजुअल के अंदर एक पेयर, पूरा का पूरा एक जोड़ा क्रोमोसोम का, उसमें क्या आ जाए, कमी आ जाए, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, मोनोसोमी। क्या बोलेंगे, मोनोसोमी, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम्स की। किसकी, डाउन सिंड्रोम। ये कुछ डिजीजेज हैं, कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, मतलब डाउन सिंड्रोम के अंदर होता क्या है
कि जो क्रोमोसोम नंबर 21 है उसकी एडिशनल कॉपी आ जाती है, मतलब जो भी XXY है तो एक और आ जाएगा तो ट्राइसोमी हो जाएगी, है ना। दिस डिजीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन इन 1866। इस डिजीज को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? लैंगडन डाउन ने 1866 में। शॉर्ट स्टैचुअर विथ स्मॉल राउंड हेड, ठीक है ना, मतलब इनका जो बॉडी है उसके अंदर स्मॉल राउंड है ना। पाम कीज डिक्रीज, फर्रो टंग, टंग कैसी रहेगी? फर्रो, उसमें क्या हो सकता है? खांच आ सकती है बेटा। पार्शियली ओपन एंड माउथ, और इनका जो माउथ है वो पार्शियली ओपन रह सकता है। प्लेन्स इज ब्रॉड विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम कीज, मतलब हथेली पर पाम कीज नहीं होगी और हाथ एकदम प्लेन रहेगा। फिजिकली साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। फिजिकली क्या हो सकते हैं ये? साइकोमोटर, और इनका मेंटल डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? रिटार्ड, मतलब प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा इनका। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये हमारी सेकेंड डिजीज है। देखिएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की अगर अपन बात करें तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होगा? देखिएगा, नेक्स्ट कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी। ये होगा प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी, मतलब किसका प्रेजेंस हो? एक एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम की एक एडिशनल कॉपी आ जाए, रिजल्टिंग इनटू अ कैरियोटाइप, जिससे क्या होगा? जो इनका कैरियोटाइप है 47, 44 प्लस XXY, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा आ गया। ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, तो इनका जो डेवलपमेंट है वो मस्कुलाइन हो जाएगा। ऑल्सो डेवलप्ड फेमिनाइन कैरेक्टर, और इनके अंदर फेमिनाइन कैरेक्टर्स, फीमेल कैरेक्टर्स आ जाएंगे, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट है, जिसे हम बायोलॉजी में गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, और ऐसे इंडिविजुअल्स कैसे होंगे? स्टेराइल, ठीक है, मतलब ये आगे अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फिर है टर्नर सिंड्रोम, कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। ऐसा इसलिए होता है कि इसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम की क्या हो जाती है? कमी, एब्सेंस, मतलब 44 प्लस एक्स। सच फीमेल्स आर स्टेराइल, ऐसी फीमेल स्टेराइल्स होती है। एज ओवरीज आर रूडिमेंट्री, मतलब इनकी ओवरीज प्रॉपर डेवलप नहीं होती। लैक ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है इनका भी फॉर्मेशन नहीं होगा। कुछ इस तरह से नजर आएंगे मेल और फीमेल, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ डिसऑर्डर्स, और एक तरह से हमारा चैप्टर भी कंप्लीट है। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो वहां सारा ये चैप्टर आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन।